कभी सोचा है कि कुछ गजलों और पुराने फिल्मी गानों के खूबसूरत शब्दों के पीछे एक छिपा हुआ संगीत भी होता है, एक ऐसी गुप्त लय जो उन्हें इतना यादगार और दिलकश बना देती है। तो चलिए आज इसी छिपे हुए संगीत के पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है। तो इस छिपे हुए संगीत को समझने की शुरुआत कहाँ से की जाए? चलिए उस्ताद शायर बशीर बद्र की एक बहुत ही खूबसूरत लाइन से करते हैं। सुनिए, महसूस कीजिए कि ये लाइन कितनी कितनी आसानी से बहती है ना? इसमें एक अपनी ही एक अंदरूनी लय है जो दिल को सुकून देती है। तो आखिर सवाल यही उठता है कि ये जो म्यूजिकल पल्स है, ये धड़कन आती कहाँ से है? और इसका राज छिपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं बहर या मीटर। अब हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये असल में बहुत ही सहज है। तो इससे पहले कि हम टेक्निकल डिटेल्स में जाएं, चले बहर को कुछ एकदम आसान, हमारी असल जिंदगी से जुड़े उदाहरणों से समझते हैं। देखिए, बहर के नियमों को सीखना ना बिल्कुल व्याकरण यानी ग्रामर सीखना जैसा है। जरा सोचिए, हम अपनी भाषा बिना ग्रामर की किताबें पढ़े कितनी आसानी से, कितनी अच्छी तरह से बोलना सीख जाते हैं, है ना? बस ठीक वैसे ही एक शायर भी मीटर को नेचुरली अपने आप अपने अंदर उतार लेता है। यह एक और बहुत ही कमाल का उदाहरण है। सोचिए, एक गजल एक ट्रेन है और बहर है उसकी रेलवे की पटरी। अब ट्रेन को अगर स्मूथली चलना है, एक रिदम बनानी है, तो उसे अपने तय ट्रैक पर ही रहना होगा। ये मिसाल कितनी खूबसूरती से समझाती है कि बहर का असल काम क्या है। तो सवाल ये है कि ये जो रेलवे ट्रैक हैं, ये आखिर बने किस चीज से हैं? इसका जवाब मिलता है गजल के बिल्डिंग ब्लॉक्स में, जिन्हें कहते हैं रुक्न। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं कि ये रुक्न आखिर है क्या चीज। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। किसी भी लाइन की रिदम, उसकी लय, उसमें कितने शब्द हैं, इस पर डिपेंड नहीं करती। नहीं, बल्कि ये डिपेंड करती है अक्षरों के वजन पर, मतलब छोटी और बड़ी आवाजों का एक खास पैटर्न। और इन्हीं छोटी बड़ी आवाजों के पैटर्न को कुछ पहले से तय ब्लॉक्स में ग्रुप किया जाता है। इन्हीं ब्लॉक्स को कहते हैं रुक्न। आप इन्हें लेगो ब्रिक्स की तरह समझ सकते हैं, जिन्हें जोड़ जोड़कर एक शायर एक परफेक्ट रिदम वाली लाइन तैयार करता है। ये जो रुक्न हैं, ये कई तरह के होते हैं और हर एक का अपना एक यूनिक रिदमिक पैटर्न होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटी आवाज के लिए हम एक का इस्तेमाल करते हैं और बड़ी आवाज के लिए दो का। ओके, तो अब वो पल आ गया है जहां सारी चीजें जुड़कर एकदम साफ हो जाएंगी। हम देखेंगे कि ये छोटे छोटे ब्लॉक्स, ये रुक्न मिलकर एक पूरी कविता कैसे बनाते हैं, और इस कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं तख्तिया। तो चलिए वापस चलते हैं बशीर बद्र साहब की उसी गजल पर और उसकी पहली लाइन को तोड़कर उसके अंदर छिपे हुए पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इस लाइन का विश्लेषण करते हैं तो देखिए क्या होता है। हर आवाज को हम छोटी यानी एक या बड़ी यानी दो के तौर पर मार्क करते हैं, और फिर एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। 1 2 2, फिर से 1 2 2, फिर 1 2 2 और आखिर में 1 2। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? रुक्न का ये बिल्कुल यही पैटर्न इस पूरी गजल की हर एक लाइन में बिना किसी बदलाव के दोहराया गया है। ये सच में अमेजिंग है। तो बस यही है तख्तिया की प्रक्रिया। किसी भी शेर की लाइन को उसके रिदमिक हिस्सों में तोड़कर देखना, और यही वो तरीका है जिससे गजल की बनावट को, उसके स्ट्रक्चर को समझा जाता है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हर बार हर शब्द इस पैटर्न में एकदम परफेक्टली फिट बैठ जाता है? क्या होता है जब ऐसा नहीं होता? इसके लिए शायरों के पास एक, कह सकते हैं, एक सीक्रेट टेक्निक है। इस टेक्निक को कहते हैं मात्रा गिराना, जिसका मतलब है अक्षर का वजन कम कर देना। ये एक तरह से शायरों को अपने शब्दों को मीटर में फिट करने के लिए थोड़ी सी आजादी देती है। और ऐसा नहीं कि ये कोई नई चीज है। मिर्जा गालिब जैसे उस्ताद शायर ने भी अपनी इस मशहूर गजल में इस टेक्निक का बहुत इस्तेमाल किया है। जैसे गालिब की इस लाइन को देखिए, हमारी शब्द का वजन असल में 1 2 2 होना चाहिए, लेकिन मीटर में फिट करने के लिए गालिब री को, जो कि एक बड़ी आवाज है, उसे छोटा मान लेते हैं। और ये एक बहुत ही क्लेवर एडजस्टमेंट है जिससे कविता की लय, उसका फ्लो बना रहता है। तो चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। बहर यानी गजल का मीटर या वो रेलवे ट्रैक, वजन यानी आवाजों का भार, छोटा या बड़ा, रुकना यानी वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे मीटर बनता है, तख्तिया यानी लय को नापने का तरीका,
और हाँ, मात्रा गिराना, जो शायरों के लिए एक बहुत जरूरी टूल है। तो अब जब ये छिपा हुआ संगीत हमारे सामने आ चुका है, अगली बार जब कोई क्लासिक गाना या कोई खूबसूरत गजल सुने तो सिर्फ उसके शब्दों पर नहीं बल्कि उसकी धड़कन, उसकी नब्ज पर भी गौर करने की कोशिश कीजिएगा, उस बहर पर जो उसे जिंदगी देती है।